इजराइल ने जो किया है भारत के स्वतंत्रता दिवस पर, वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जानेंगे इजराइल ने कौन सा तोहफा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने 35% का डेटा लाकर सामने चौंका दिया है। आखिर भारत के 35% जहाज आर्कटिक में कर क्या रहे थे? इस वक्त तो अमेरिका, चाइना, दुनिया हैरान है कि भारत आखिर यहाँ क्या कर रहा था। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इजराइल ने भारतीयों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। वैसे तो इजराइल अब तक भारत को अलग अलग मौकों पर साथ देता आया है, पर इस बार की स्वतंत्रता दिवस में हमने देखा जो शुभकामनाएं आ रही थी उसमें एक अलग ही चीज देखने को मिल रही थी। जहां फ्रांस ने भारत को कहा कि हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे और एकदम से स्पष्ट भाषा में इस बात को कहा, तो वहीं इजराइल ने भी संदेश भेजा। इजराइल कई मौकों पर भारत को साथ दे चुका है, कई बार पर्दे के पीछे से तो कई बार पर्दे के सामने से। ये हमने देखा है। जब कारगिल का युद्ध था तब भी, जब 1971 का युद्ध था तब भी, बिल्कुल शायद कुछ लोग नहीं जानते हैं, 1971 के युद्ध में भी इजराइल ने एक भूमिका निभाई थी। किसी और वीडियो में उस भूमिका के बारे में बात करेंगे, पर इस वक्त इजराइल ने भारत को एक जबरदस्त तोहफा दिया है और ये दिखलाता है कि भारत और इजराइल आपस में किस हद तक जुड़े हुए हैं। वैसे तो इजराइल ने हाल फिलहाल में भारत को कई सारे हथियार दिए हैं, पर इस बार का तोहफा हथियारों से कुछ अलग, एक दूसरे को जोड़ने वाला है। इजराइल के इलात शहर में भारतीय यहूदी सांस्कृतिक चौक का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें, दोनों देशों का एक कल्चर सेंटर बनाया गया है जो भारत और इजराइल के बीच प्रेम, मित्रता, आपस के देखभाल और गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। आपको बता दें, इसके उद्घाटन के समय इजराइल की तरफ से ये कहा गया कि ये भारतीय और यहूदी समुदाय के बीच के संबंध को दिखाता है। हमारी मित्रता आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करे, यानी कि जो नई जनरेशन आए वो भी हमारी दोस्ती को लेकर आगे बढ़े है। भारत और इजराइल के संबंध बहुत पुराने हैं और बहुत ही अच्छे हैं, इसी को आगे बढ़ाया गया है। जहां एक तरफ इजराइल और भारत की दोस्ती की बात हो रही है, तो वहीं एक और चीज बहुत ज्यादा चर्चा में आ रही है और वो चीज भारत ने बिल्कुल चौंका दिया है आंकड़ों से। अभी तक हम लोग देखते थे व्यापार करने का मार्ग क्या था, यही था कि सुएज कैनाल से दुनिया भर का व्यापार होता है, भारत का भी व्यापार होता था। फिर एक चीज निकल कर आई रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में, और वो हमने देखा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। इस कॉरिडोर में हमने देखा कि रूस, ईरान और भारत द्वारा जो ये कॉरिडोर बनाया था, इस कॉरिडोर का फायदा असल में रूस यूक्रेन युद्ध में ही दिखा, जब रूस के ऊपर प्रतिबंध लगे और इस रास्ते से रूस ने व्यापार करना शुरू कर दिया। और ये व्यापार इतना अच्छा रहा कि रूस ने इस रास्ते को अभी तो फिलहाल परमानेंट बना लिया है या व्यापार के लिए। इसमें ईरान को भी फायदा हो रहा है, भारत को भी फायदा हो रहा है और रूस को भी फायदा हो रहा है। पर रूस का एक इलाका था और वो इलाका था आर्कटिक सागर। भारत और रूस में धीरे धीरे हथियारों का व्यापार खत्म हो रहा है, कम हो रहा है और कम होते होते खत्म हो जाएगा। और जब हथियारों का व्यापार नहीं रहेगा, जब एक दूसरे के लिए कोई फायदे वाली बात नहीं रहेगी, तब ये दोस्ती कितने दिनों तक टिकेगी। एक्सपर्ट यही सोच रहे थे कि भारत अब ज्यादा दिनों तक रूस को अपना दोस्त बनाकर नहीं रख सकेगा। और वहीं दुनिया के एक्सपर्ट ये भी मान रहे थे कि आज नहीं तो कल रूस धीरे धीरे चीन के गिरफ्त में चला जाएगा, क्योंकि भारत से उसका इकोनॉमिक रिश्ता पूरी तरीके से टूट जाएगा। अर्थव्यवस्था टूट गई, भारत से दूरी बन गई और अब चाइना ही उसके लिए एकमात्र विकल्प बनेगा। तब कहीं न कहीं रूस चाइना का जूनियर पार्टनर बन जाएगा, ये बात भी कही गई। अब भारत इस सहारे ऐसा तो नहीं कर सकता था कि हथियार को हमेशा रूस के ऊपर ही निर्भर रहे। अभी देख रहे हैं हम लोग जिस तरीके के हालात हैं, बहुत सारे हथियार बन नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रूस की निर्भरता है।
रूस अपने कई सारे क्लाइंट को हथियार नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे में किसी एक पर निर्भर रहना भी सही नहीं था। और दूसरी बड़ी बात यह है कि लंबे युद्ध के लिए भारत को आत्मनिर्भर होने की जरूरत थी। तो भारत ने धीरे धीरे रूस का साथ छोड़ते हुए अपना हथियार भी बनाना शुरू कर दिया, और जो हथियार खरीदने थे वो अलग अलग जगहों से खरीदना भी शुरू कर दिया। तो रूस अब क्या चाइना की तरफ झुकेगा? रूस ने भारत को एक प्रस्ताव दिया और भारत ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। रूस ने कहा, आप आर्कटिक में आ जाओ। आर्कटिक में आने के नाम से चाइना की नाक भौएं सिकड़ गई। क्यों? आर्कटिक क्षेत्र वो क्षेत्र था, पहले दुनिया के देश यहाँ पर देखने भी नहीं जाया करते थे। लेकिन आर्कटिक क्षेत्र में धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगा, और जैसे जैसे बर्फ पिघलने लगा इसके नीचे का खजाना निकल कर सामने आने लगा। ऐसे जहाजों को विकसित किया गया जो बर्फ को तोड़ सके और बर्फ को तोड़कर इसके अंदर से खजाने को निकाल सके। अब जहाँ खजाना है वहाँ तो चाइना पहुँचेगा ही। चाइना ने इस क्षेत्र में एंट्री मारी, लेकिन रूस को बैलेंस करने के लिए कोई और भी चाहिए था, एक ऐसा देश जिस पर रूस यकीन कर सके, और वो देश था भारत। भारत को जब रूस ने प्रस्ताव दिया तो भारत ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। भारत ने रूस के आर्कटिक क्षेत्र में एंट्री कर ली। एक नया रूट का जन्म हुआ, एक नया रास्ता बना, और ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं पुराना रास्ता जो पीले रंग की लाइन से दिखाया गया है, ये सुएज कैनाल से जाता था, और दूसरा रास्ता जो रूस के पोर्ट से होता हुआ जुड़ता है। अब यहाँ पर एक बंदरगाह है रूस का, और इस बंदरगाह से ही बहुत सारी चीजें हैंडल होती है। मरमंस्क बंदरगाह नाम है इसका। जब इसकी रिपोर्ट निकल कर सामने आई तो ये रिपोर्ट एकदम से चौंकाने वाली थी। चाइना और अमेरिका सहित पूरी दुनिया हैरान हो गई। एक तो सुएज कैनाल के अलावे एक दूसरा रास्ता बनकर तैयार हो गया था जहां से व्यापार होता, और दूसरी सबसे बड़ी बात जो डेटा बता रहे थे कि यहाँ पर आया तो तुर्की भी, चाइना भी, इजिप्ट भी, लेकिन सबसे ज्यादा जहाज यहाँ पर अगर किसी के थे तो वो भारत के थे। कहा गया कि ये जो मरमंस्क पोर्ट है, इस पोर्ट ने इस रास्ते से करीब 35% जहाज भारत के ही भेजे। उसके बाद 34% चाइना के जहाज थे, और उसके बाद 12% के लगभग में तुर्की के जहाज थे। भारत ने यहाँ पर चाइना को पछाड़ते हुए ज्यादा माल मंगाया। अब भारत ने इसमें मंगाया क्या, तो आपको बता दें, कहा जा रहा है कि ज्यादातर शिपमेंट जो हुई ये शिपमेंट कोयले की थी। यानी भारत ने एक व्यापार का नया रास्ता तो ढूंढ ही लिया, साथ ही साथ रूस के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाते हुए आर्कटिक क्षेत्र में चाइना को ज्यादा मौका नहीं दिया है। खैर, रूस भी यही चाहता था, पर अमेरिका हैरान इस बात को लेकर है कि ये जितना चाह रहे हैं कि रूस से दूर जाओ, उतना ही इनकी दोस्ती किसी न किसी क्षेत्र में मजबूत होती जा रही है। हथियार छूट रहा है तो कुछ और आ रहा है हाथों में। खैर, आपको क्या लगता है, भारत सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।